बहुत बहुत बधाई। आज है वट सावित्री। मैं भी जा रही हूँ पूजा करने वट के पेड़ के पास, यानी कि बरगद के पेड़ के पास। तो मैंने जो तैयारी की है, जो जो चीज़ें रखी हैं वो मैं बता दूँ एक बार आप लोगों को। तो ये है बियन, यानी कि पंखा जो होता है बांस का, पर यहाँ पे नहीं मिला, खजूर का है, जो मिला वही ले लिया। आम, और ये पूजा की जो भी चीज़ें होती हैं वो, ये है खोई बोलते हैं, लावा बोलते हैं, कच्चा दूध है, दिया है, और इसमें है कटे हुए फल, इसमें है चना और मूंग फुलाया हुआ फूल, ये है बुक कथा करने के लिए। इसमें क्या है? इसमें आम और वो है, इसमें आम और केला कटा हुआ है, इसमें लीची कटा हुआ है, इसमें चना और मूंग फुलाया हुआ है। तो यही बेसिक प्रसाद होता है जो चढ़ाते हैं। तो 14 जगह पे चढ़ाया जाता है। ये है सिंदूर जिसमें गौर पूजते हैं, तो वो मैं लेके जाऊंगी, और अच्छे जल, और बस ये इसको ऐसे ढक लेंगे, लेके जाएंगे। ये भी मैंने खुद ही बनाया हुआ है। तो बस अब चलते हैं वहाँ पे और फिर पूजा करेंगे। वो सब भी मैं धीरे धीरे आपको यहाँ घर के नज़दीक में ही एक बरगद का पेड़ है, जहाँ पे हम तीनों ही जा रहे हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी लेडीज़ थी, तो अब पता चला कि मिथिला से बहुत सारी लेडीज़ें हैं यहाँ भी। पर 3 लोग हैं हम लोग सोसाइटी के, और भी लोग हैं पर वो सब अभी इस वक्त नहीं हैं, तो गांव गई हुई हैं। तो बस 3 लोग थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो मिल के ही साथ में पूजा कर लेते हैं। वैसे तो मैं कभी कभी घर पे भी पूजा करती हूँ, पर पिछली बार मैं वहाँ चली गई थी गांव, तो वहाँ पे भी पेड़ के पास ही जाके पूजा किया था। और सबके साथ में पेड़ के पास पूजा करने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे मैं पूरे नाक से सिर तक सिंदूर लगा रही हूँ, क्योंकि एक ट्रेडिशन जो है ना वो आप फॉलो करो तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कौन लोग सिंदूर एवरीडे पूरा नाक से सिर तक तो करते नहीं हैं। तो जब ओकेज़न होता है तो हमें अच्छा लगता है कि हर पूरे अच्छे से रेडी हो। इससे क्या होता है ना कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है। फास्टिंग जो हम लोग किए रहते हैं ना, तो खाने पीने का ध्यान नहीं रहता है, सजना संवरना, इतनी सारी चीज़ें बनाना, सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना, तो क्या है ना माइंड डाइवर्ट रहता है, फिर भूख प्यास नहीं लगती है। तो बस ऐसे इसी शायद इन्हीं चीज़ों के लिए लेडीज़ों का सजना संवरना बताया गया है। और कंपलसरी होता है कि हम भूल जाएं इसमें ही अपने भूख प्यास को। तो बस यही है। फिर मैंने इन दोनों को भी को लगा दिया सिंदूर पूरा। मैं तो घर से ही करके गई हुई थी। तो चीज़ें ना अपने आप अरेंज हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, पेड़ बहुत बड़ा था, और तो फिर नहीं मिल रहा था हमें, कौन तोड़ के देगा डाली और पत्ते। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उन लोगों ने हेल्प की। पत्ता इतना काफ़ी धूल पड़ा हुआ था, तो बगल में ही एक आदमी ने धो के दे दिया। बैठने के लिए कुछ लेके हम लोग नहीं गए हुए थे, तो हमें पेपर मिल गया धोने के लिए। और ये रक्षा सूत्र को मैं अरेंज कर रही थी, क्योंकि पेड़ काफ़ी बड़ा था इस वजह से। तो बस ऐसे ही तो चीज़ें अपने आप अरेंज हो गई थी, सारी चीज़ें हो गई थी, मिल गई थी हम लोगों को, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये बियन है, तो बियन भी नहीं मिलता है, बहुत लोगों को नहीं मिला था, सिर्फ हम ही तीनों को मिला हुआ था, क्योंकि पता भी नहीं रहता कि कहाँ मिलेगा, पर मिल गया। ये बहुत अच्छा लगा कि बांस का होता है, पर यहाँ पे बांस का अवेलेबल नहीं था, तो फिर जो मिला उसी से पूजा कर लिया हम लोगों ने। ये हम लोग अहिपन देना बोलते हैं, चावल के आटे से। तो पेड़ में देना है, फिर बियन में देना है, बियन बोलते हैं। तो ऐसे पूजा की जो भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने एक एक करके की हैं, पत्ते पे ही, क्योंकि केला का पत्ता नहीं मिला। केला का पत्ता काफ़ी बड़ा होता है, तो फिर नैवेद्य डालने में अच्छा रहता है। तो फिर हम लोगों ने ये बरगद का पेड़, जिसे बड़ का पेड़ बोलते हैं, तो उसी पे हम लोगों ने नैवेद्य डाला।
14 जगह नैवेद्य का प्रावधान है कि 14 जगह दिया जाता है। तो बस ऐसे ही करके हम लोगों ने बस यहाँ पे नैवेद्य डाला है। 14 नैवेद्य में ज़्यादातर होता है कि जो सीजनल है, चना, मूंग, ये सब भी अभी सीजनल हैं। तो बस ये सारी चीज़ें ही बेसिकली आप देखिए तो जब भी पूजा पाठ कुछ होता है ना, तो जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं या फिर ग्रेन्स होते हैं, उन्हीं को यूज किया जाता है। तो बस इन्हीं चीज़ों का यूज इसमें भी किया गया हुआ है। जो बेसिक चीज़ें हैं, एकदम बहुत कम चीज़ों से पूजा पाठ होता है। ऐसा कभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ लेके नहीं कि बस आदमी उसी में परेशान रहे, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें मिले आराम से वो आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैंने चना, मूंग लिया था और जो फ्रूट्स थे, लीची, आम, जो अभी अवेलेबल है वो सब मिल जाए आसानी से। केला है, लड्डू है और खजूरी मैंने बनाया था। तो बस यही सब चीज़ करके हम लोगों ने पूजा की। और रक्षा सूत्र, क्योंकि कच्चे धागे का होता है बांधना, तो रक्षा सूत्र ही सही लगा मुझे। तो बस ये रक्षा सूत्र से 5 बार परिक्रमा करके और पेड़ में बांधना, बरगद के पेड़ में, और फिर जल देना होता है। तो पहले हम लोगों ने जल दिया, क्योंकि जल भी 5 बार घूम के देना होता है। तो एक तो थोड़े भी मोटे हो जाओ तो बहुत परेशानी लगती रहती है, बट ठीक है जैसे हो, क्योंकि और भी लोग कर रहे हैं ना, तो डिस्टर्ब ना हो, किसी और की पूजा भी डिस्टर्ब ना हो, तो ये भी ध्यान में रखना होता है। तो अच्छा लगा बहुत वक्त के बाद में, मतलब साथ में बहुत लोगों का पिछली बार किया था, पर वहाँ पेड़ छोटा था तो इतनी परेशानी नहीं हुई थी, मतलब घूमने में। और पर यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ परेशानी हुआ नहीं। ये था कि काफ़ी रोल हम लोगों ने ले लिया था, तो ज़्यादा परेशानी हुई नहीं। पेड़ काफ़ी बड़ा था और सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या थी ना, स्पेस बहुत हम लोगों को मिला था। तो कहीं कहीं स्पेस नहीं मिलने पर थोड़ी परेशानी होती है, पर स्पेस काफ़ी था। बहुत मज़ा आया कि चलो ये है कि पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। फिर ये होने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे कथा किया और तब फिर आरती और फिर घर आए। तो बहुत सारी औरतें थी, बहुत मज़ा आया और काफ़ी अच्छे से, मतलब जो बोलते हैं विस्तृत अच्छे से पूजा कीजिए ना, तो खुद को ही मन को सुकून मिलता है कि मैंने अच्छे से पूजा की है। तो बस ये है, घर में बैठ के तो नहीं होता उतने अच्छे से, होता तो है अच्छे से होता है, पर मज़ा नहीं आता है। जो मज़ा पेड़ के पास है ना, वो मज़ा फिर अकेले घर में है नहीं। यहाँ पे मैं जो बुक है उससे मैं कथा भी पढ़ रही हूँ और ये लास्ट प्रोसेस है। उसके बाद बस बीएन से बढ़ के पेड़ को हवा खिलाना, अपने हस्बैंड को खिलाना, हवा देना, ये सब है कि बस यही प्रावधान है मुख्यतः। पूजा होने के बाद में कथा सुना हम लोगों ने और फिर घर आए।
नहीं है, क्योंकि व्रत है तो स्वाभाविक है कि खाया नहीं जाएगा। कुछ फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, पर नहीं, अभी तो कुछ खाया नहीं है क्योंकि इच्छा नहीं हो रही थी, थक गए थे बहुत, और घर का भी काम है। तो देखा ही होगा कि कितना टाइम लग गया है, 1-1.5 घंटे लग गए हैं वहाँ पे। अभी चेंज वेंज करूँगी फिर, तो बस पूरा लिपस्टिक फैल गया हुआ है। बस ये तब में आपने देखा होगा ना कि सूरज ढलने से पहले ही खाना खा लेते हैं, वैसे ही इसमें भी होता है कि जो भी बना वो खा लो। तो वही एक टाइम खाना होता है बिना नमक का, तो इससे व्रत पूरा होता है। इसके बाद से फिर नेक्स्ट डे तो फास्टिंग है अगेन, मंगलवार, तो एक दिन और फास्ट हो जाएगा। खैर कोई ख़ास बात है नहीं, कुछ तो खाते हैं। तो ये है कि पानी वानी पीते रहो, चाय वाय पीते रहो, तो ज़्यादा भार नहीं लगता है। आते समय गन्ने का जूस भी पी लिया तो ठीक लग रहा है, कुछ ख़राबी नहीं लग रही है, ऐसा नहीं हो रहा है कि लो फील नहीं हो रहा है। तो बस मैंने बोला कि चलो वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। पूजा पाठ कैसे हुआ और किस तरह हम लोगों ने सेलिब्रेट किया वट सावित्री, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सब मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो आपको पता है कि क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहना है, और हाँ, अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर करते रहिए, फैमिली को ग्रो करते रहिए, चैनल को ग्रो करते रहिए, आपका सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।